हमारे यहां कन्यादान होता है। कन्यादान हमारे यहां कोई एग्रीमेंट नहीं होता, दान होता। कन्या को लक्ष्मी माना जाता है और पुरुष को नारायण मानकर उनके हाथ में बेटी का हाथ पिता देता है और वे दोनों परिणय सूत्र में बन जाते हैं। पुरुष उस कन्या का पाणी ग्रहण संस्कार करता है और उसके जीवन में लक्ष्मी पहुंच जाती है। लक्ष्मी के जीवन में नारायण आ जाते हैं। इसी सौभाग्य, इसी दर्शन को जानने का विषय ये कथा है। आज के इस दर्शन में एक चीज बहुत महत्वपूर्ण समझने की है। ये इतने समय पुरानी चर्चा है, लेकिन आज इस चर्चा की चर्चा ज्यादा है। सती अगर भगवान शिव की बात मान जाती तो उनको सती नहीं होना पड़ता, उनको दुखी नहीं होना पड़ता, उनको भगवान शंकर से विमुख नहीं होना पड़ता। अब आप समझ लीजिए, ये दोनों ही चर्चा बड़ी महत्वपूर्ण है, बड़ी महत्वपूर्ण है। लेकिन इस संदर्भ को समझने का प्रयास कीजिए। आज भी अधिकतर विवाहों के बावजूद, कन्या का दान करने के बावजूद, कन्या के वैवाहिक जीवन में कन्या पक्ष का दखल सदैव देखा जा रहा है। उस कन्या पक्ष के दखल के कारण उस बच्ची का वैवाहिक जीवन संकट में है। उसे अपने जीवन में बहुत कुछ सीखना है, बहुत कुछ जानना है, जो कि वो अपने मायके से सीख कर नहीं आई है। वहां तो उसने स्टडी की है, पढ़ाई की है, खेली है, कूदी है, उचकी है, गाई है, नाची है। लेकिन अब वो एक घर की परंपरा से जुड़ गई, जिसे बहू कहते हैं। वो मर्यादा से जुड़ गई। जब वो अपने मायके में थी तो उसके ऊपर बहुत ज्यादा मर्यादाएं नहीं थी, लेकिन अब उसके ऊपर मर्यादाएं। वो उस परिवार का अंग है, पूर्ण अंग है। और ये विचार करके उसको अपने जीवन को जीने दिया जाए। खट्टे मीठे पल जिंदगी में सबके आते हैं, लेकिन उन पलों पर इतनी जल्दी एक्शन रिएक्शन जो करे जा रहे हैं, उनके वजह से हर साल भारतवर्ष की अदालतों में डाइवोर्स, तलाक के मुकदमे बढ़े चले जा रहे हैं। कोई झुकने को तैयार नहीं। सब अपने अपने अहंकार और प्रतिशोध से भरे हुए हैं। और जीवन में ध्यान रखना, अहंकार और प्रतिशोध कभी भी आपके किसी भी प्रेम संबंध को बना ही नहीं सकता। वैवाहिक जीवन प्रेम संबंध से गड़ा और गुदा होता है। जहां प्रेम नहीं होगा वहां प्रतिशोध होगा, और जहां प्रतिशोध होगा वहां ठहराव नहीं होगा। आजकल विवाह पद्धतियां बदल गई हैं, और इन बदली हुई विवाह पद्धतियों के वजह से घर टूट रहे हैं। आप सोचेंगे, पूछेंगे, विवाह पद्धतियां कौन सी बदल गई? तो विवाह पद्धति ये बदली है कि आज की तारीख में ये देखा जाता है कि लड़का कितना कमाता है, और ये भी देखा जाता है कि लड़की सुंदर हो और मजबूत घर से हो और क्या लेकर आएगी। बड़ी सीधी और कड़वी सी बात है। अब ऐसे ज्ञानी बहुत कम हैं जो ये कहते हैं कि नहीं, हमें तो कोई अच्छी लड़की मिल जाए, हम तो भैया एक कपड़े में ले आएंगे। ऐसे ज्ञानी अब बचे नहीं। नाकारा, उस नाकारा परिवार की भी अपनी अपनी दशा है, जिसे अपनी गाड़ी बदलनी है, लेकिन वो वेट कर रहा है बेटे की शादी का।
वो वेट कर रहा है बेटे की शादी का, कि बेटे की शादी होगी तो गाड़ी आ जाएगी, अभी क्यों बदलें। आश्चर्य की बात है कि तुम जिसके यहां से गाड़ी आई है उसकी गाड़ी में घूमकर भी आप, घूमकर और चलकर भी और शान दिखाकर भी आप उसका सम्मान नहीं करना चाहते। और दूसरी बात यह है कि जो गाड़ी लेकर आएगा वो झुकेगा क्यों? क्योंकि विवाह नहीं हो रहा, एग्रीमेंट हो रहा है। अब पैकेजेस पे विवाह हो रहे हैं। अब ये नहीं देखा जाता कि हमने उस परिवार में एक सुंदर सुशील लड़की के साथ विवाह करवा रहे हैं, ये लड़का अच्छा है। अब ये देखा जाता हमने इस बार इतने करोड़ की विवाह किया, उनकी शादी तो इतने लाख की हुई, इतने करोड़ की हुई, और जितने लाख करोड़ के पैकेज की शादियां हैं यही खड़े हैं सब अदालत में। क्योंकि जो इतना बड़ा पैकेज लेकर आएगी महाराज, बस समझ लो, दोनों तरफ से जब इस तरह की स्थिति, तो ये आ गया अहंकार। मैं किसी से कम हूं क्या? मेरे पिताजी किसी से कम है क्या? वो कह रहा है मैं किसी से कम हूं क्या? कम कोई नहीं है। जब कोई कम नहीं है तो चलो अपने अपने रास्ते जाओ, मजे करो। ये है प्रॉब्लम। एक समय था जब बेटी का विवाह होता था तो घर वाले कहते थे बेटा जब घर आओ तो एक चीज ध्यान रखना, अगर वो हो तो आना, वरना हमारे घर मत आना। बोला क्या? बोला जब घर आओ तो मुस्कुराते हुए आना, कभी मुंह बनाकर घर की तरफ मत आ जाना। लड़कियों के घर बने रहते थे और ये छोटी मोटी खटपट फटपट कहानी होती, शुरुआती दौर में सब जगह होती है साहब। आप कोई नया कपड़ा लाते हो, नया कपड़ा पहली बार पहनते हो, वो भी चुभता है। ये तो जीवन की बात है। मजा तो तब आए जब उस चुभने वाले कपड़े को आप फेंक दो। नहीं, आप नहीं करते। लेकिन इस जिंदगी को समझने का प्रयास कीजिए। माताओं की स्थिति बड़ी विचित्र हो गई है। माताएं चाहती हैं कि मेरी बेटी जहां भी विवाह हुआ है वो ठीक है, लेकिन कुछ समय बाद थोड़ा सा सेपरेशन हो जाए, एक अलग सा फ्लैट हो जाए, मेरी बेटी वहीं रहे। और कहां इतने सारे लोगों में क्या करेंगे? अब वो सास ससुर की सेवा क्यों करे? ये मां सोच रही है अपनी बेटी के लिए। अच्छा, जो अपनी बेटी के लिए सोच रही है कि मेरी बेटी सेपरेट हो जाए, वो जिंदगी में नहीं चाहती कि मेरी बहू सेपरेट हो जाए। वो जिंदगी में ये नहीं चाहेगी कि मेरी बेटा और बेटी भी, मतलब मेरी बेटा और बहू भी सेपरेट हो जाए, लेकिन उसकी बेटी सेपरेट हो जाए, इस बात के लिए तो वो न जाने कितने मंदिरों में नाक रगड़ेगी, ना कितने बाबा बैरागियों के पास जाके तावीज बनवाएगी। आंखों देखी बात कह रहा हूं और समझ रहा हूं। आश्चर्य है, एक स्त्री के दो रूप। एक और तुम्हारी बेटी के लिए तुम सोच रहे हो कि वो सेपरेट हो जाए, और तुम्हारी बहू के लिए तुम सोच रहे हो जिंदगी भर तुम्हारी सेवा करती रहे, एक मिनट के लिए आंख से ओझल ना हो। ये कौन सा न्याय है? क्या वो किसी के घर की बेटी नहीं है? ये कुछ जीवन की ऐसी कड़वी सच्चाइयां हैं जिनसे कभी भी आप दो चार नहीं होंगे तो आपके जीवन में महानता नहीं आएगी।